गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में पिछली कक्षा में हमने तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना था। आज की इस कक्षा में हम रासायनिक परिवर्तन के लक्षण के बारे में जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन के लक्षण: ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन के लक्षण हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक ग्लास में हम पानी ले लेते हैं और उसमें यूरिया डालते हैं। कुछ देर बाद ग्लास को हम छूते हैं तो हमें ग्लास ठंडा लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस परिवर्तन के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है और ऐसे परिवर्तन जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम ऊष्मा शोषी परिवर्तन कहते हैं। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। ग्लास में हम पानी ले लेते हैं और उसमें हम कास्टिक सोडा डालते हैं। कुछ देर पश्चात ग्लास को छूते हैं तो हमें ग्लास गर्म महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस परिवर्तन में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्मा छेपी परिवर्तन कहते हैं। पाठ के अंत में आपको एक ऊष्मा छेपी परिवर्तन और एक ऊष्मा शोषी परिवर्तन के उदाहरण देने हैं, तो आप ये दो उदाहरण दे सकते हैं। अगला रासायनिक परिवर्तन के लक्षण को हम देखते हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना। पटाखा जब फूटता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और गैस की गंध भी हमें महसूस होती है। तो ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है? रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण। गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कच्चे फल के गंध और पके फल के गंध में अंतर होता है। पके आम के खुशबू से ही हम पहचान लेते हैं कि आम पक गया है। तो इस तरह हम देखते हैं आम का पकना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। और गंध में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। किसी नई गंध का बनना भी रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है। अगर खाना का यूं ही छोड़ दिया जाए तो कुछ दिन बाद वह सड़ के बदबू उससे आने लगती है। तो नई गंध का बनना अर्थात खाने का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है और नई गंध का बनना रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। किसी गैस का बनना। अगर हम विनेगर में खाने का सोडा डाल देते हैं तो बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकलती है। तो गैस का बनना किसके लक्षण है? रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है। आपके पाठ में एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसी से संबंधित हम एक प्रश्न को देखते हैं। जब लोहे की कील को CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अब ये प्रश्न है, तो इसे हम इस तरह समझेंगे। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा रंग का होता है? नीला। और जब इसमें एक लोहे की कील डाल देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। तो ये हल्का हरा क्यों होता है? फेरस सल्फेट बनने के कारण, FeSO4 फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग बदल जाता है, हल्का हरा हो जाता है। इसमें कॉपर जो है वो लोहे की कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और फेरस सल्फेट बनता है, जिस कारण विलयन का रंग बदल जाता है। पाठ में अब शेष हैं क्रिस्टलाइजेशन, जंग की रोकथाम तथा पदार्थों के नाम और उनके संकेत। इसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।